नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 अगस्त यानी सावन के अंतिम गुरुवार के दिन होने वाले लौंग के एक टोटके के बारे में बताएंगे। ये टोटका आप तुलसी के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसका फल भी भगवान शिव की पूजा के बराबर ही मिलता है। अगर शास्त्रों में लिखी हुई बात के हिसाब से देखें तो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त भगवान शिव हैं। भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहते हैं और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हैं। भगवान राम को शिव जी ने अपने पिता के रूप में माना था। इसीलिए दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है। सावन का अंतिम गुरुवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, तो आप जितना अच्छा फल हो सके उतना लेने की कोशिश करें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी का उपयोग अति उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के मंत्र के जप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक लौंग या फिर तुलसी के एक उपाय के बारे में बताएंगे। 3 अगस्त के दिन यानी सावन के अंतिम गुरुवार के दिन आप जल्दी उठ करके स्नान आदि करके फ्री हो जाइए। समय कुछ भी हो, समय सुबह जल्दी उठ जाइए। 5 बजे भी उठ सकते हैं, 6-7 बजे, जितने बजे आप उठ सकते हैं उतने बजे उठ जाइए। उसके बाद आपको एक लौंग लेनी है। यदि आप लौंग नहीं ले सकते हैं तो फिर आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं हम कि आपको एक लौंग लेनी है। एक लौंग आपको लेनी है। उसके बाद आपको तुलसी के किसी पेड़ के पास जाना है। जो आपके घर में तुलसी का कोई पेड़ हो, जहाँ आपके मंदिर के पास, वहाँ तुलसी के पेड़ के पास जाना है, या फिर केले का कोई पेड़ हो तो उसके पास जाना है। अक्सर कर मंदिरों के अंदर केले का एक पेड़ होता है जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। तो केले के पेड़ पे पास जाएं और केले के पेड़ के पास बैठ करके आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। तकरीबन आधे घंटे तक इस मंत्र का जप आप करें और इसके बाद भगवान विष्णु से मन ही मन अपनी मनोकामना मांगे। मनोकामना आपसे धन संपत्ति हो सकती है, आपकी व्यवसाय संबंधी हो सकती है, आपके घर में सुख शांति के लिए हो सकती है। उस लौंग को या काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर के और मनोकामना भगवान विष्णु से मांगे। और भगवान विष्णु से मनोकामना मांगने के बाद उस लौंग को जहां भी आप बैठे हैं, आप तुलसी के पेड़ के पास बैठे हैं या फिर आप केले के पेड़ के पास हैं, तो उसकी जड़ों में उस लौंग को समर्पित कर दें। दोस्तों, ये तो रहा आपका एक टोटका। अगर आप इस टोटके को और तीव्र करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका और तीव्र फायदा मिले, तो फिर ये आपको शाम के टाइम करना है। गुरुवार के दिन रात को, यानी कि तकरीबन 10 बजे के तकरीबन आपको रात में, जब सब लोग घर वाले सो जाएं, तो एक अंधेरे कमरे में जाकर के एक लौंग लें और एक मोमबत्ती या घी का दीपक जला करके बैठ जाएं और कोई प्रकाश कमरे में नहीं होना चाहिए। और तकरीबन 1 घंटे तक आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आप करें। 1 घंटे तक इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करने के बाद जो लौंग आपके हाथ में है, उस लौंग को आप घर की छत पर फेंक कर आ जाएं। और याद रहे, ये सारी प्रक्रिया करते समय कोई भी व्यक्ति आपको टोके ना। घर के किसी भी व्यक्ति को आपको अपनी मनोकामना के बारे में बताना नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो किसी को भी उसके बारे में आपको नहीं बताना है। यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर आपके घर पर छत नहीं है, आप मतलब ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपकी खुद की छत नहीं है, तो आप उस लौंग को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। सुनसान स्थान जैसे कि कोई पार्क हो सकता है या फिर घर के बाहर सुनसान हो सकता है, किसी भी सुनसान स्थान पर उसे फेंक दें। और फेंकते वक्त मनोकामना को मांगे भगवान से। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, भगवान विष्णु का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस मंत्र का जप आप अपने जीवन में एक दैनिक क्रिया बना लीजिए। या फिर आप हनुमान चालीसा का जप भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान श्री राम के नाम का जप आप कर सकते हैं। राम 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 इस तरह मंत्र का जप आप कर सकते हैं काफी लंबे समय तक। और रोज आप करें। रोज जब भी आप पूजा करते हैं, एक बार को आप पूजा ना करें, लेकिन राम के नाम का मंत्र का जप आपको जरूर करना है। दोस्तों, ये सारे काम यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, उसका उत्तर हम अवश्य देंगे।